प्रिय आत्मन, कल बड़े सस्वर पाठ के साथ हमारे आकाश मिश्र ने हमको मिले थे। वहाँ कौन जगह है वो, सिंगापुर में, और अब शायद वो उसमें हैं अपने बेंगलोर में, बंगलुरु, जो भी उसका नाम हो। अच्छा स्वर है, अच्छी अभिव्यक्ति है। वो थोड़ा सा मैं उनको परामर्श दूंगा कि अब थोड़ा उसके अर्थ पर भी जाएं, और धीरे धीरे जब वो अर्थ स्पष्ट होने लगेगा तो उनका स्वर और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। मैंने कुछ उनको सुझाव दिया था, विश्व देवा की जगह विश्वे देवा कहो, लेकिन विश्वे देवा अग्निदेव का प्रतीक है। विश्व देव का ये उन्होंने शायद पढ़ा है उस गीता प्रेस गोरखपुर की के प्रकाशन से, उसमें विश्व देवा ही है। उस हिसाब से उन्होंने ठीक पढ़ा। अब इस पर उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आनंद में हूँ कि जो मेरे मन का भाव है कि हमारे ये जो मानस पुत्र हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, शिष्य कहने में थोड़ा संकोच लगता है मुझे, क्योंकि गुरुत्व बहुत बड़ी चीज़ होती है, गुरुता, और वह गुरुत्व मैं खोज भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरे मन में जो भाव कि हमारे ये जो अपने हैं ये तेजस्वी हों, प्रतिभाशाली हों, यशस्वी हों, और साथ ही साथ इनको किसी प्रकार की सांसारिक कमी भी न हो। और इस सांसारिक कमी तब नहीं रहती है जब जितना प्राप्त हुआ है उतने से संतोष हो और अपने प्रयास पूर्वक उसको ईमानदारी से वृद्धिंगत करने की योजना बनाते रहें। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा नहीं, अन्नम बहुकुर्वीत, अधिक अन्न उपजाओ। अब वो नहीं होते, ऐसे गोदान, अन्नदान इत्यादि महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, और बाकी उत्पन्न करने की चीज नहीं है। सोना है तो वो खोद कर लाइए, प्रयास करके लाइए। इसलिए हमारे यहाँ के शास्त्रों का जो प्रस्तुतिकरण है वह भी समझने की आवश्यकता है, वह भी समझने की आवश्यकता है। हमारी तेजस्विता कहाँ पर आधारित है। और एक बात और समझ लीजिए कि हम लोग केवल ध्यान धारणा और भक्त और भक्ति और इसके साथ ही नहीं लगे रहे। हम लोगों ने पराक्रम, शौर्य, और यह जो शौर्य पराक्रम हमारा है यह बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। आप ये देखिए कि रामायण काल में इंद्र की सहायता करने के लिए दशरथ जाते हैं, और इंद्र को तंग कौन कर रहा है? इंद्र को तंग कर रहा है कौन सा वो राक्षस था, कई बार नाम इधर से उधर हो जाते हैं। माया और मंदोदरी दो बहनें थीं। वो माया का पति था, ये मंदोदरी का पति था रावण। तो उसका नाम नहीं उठ रहा है, आप लोग जान जाएंगे, आएगा तो बता देंगे। शंबरारी, शंबर राक्षस ने हमला कर दिया था। रावण का वो था, आज के हिसाब से भाषा में साढ़ू कहेंगे। और इंद्र घबरा गया था, सहायता मांगी दशरथ से। दशरथ उस शंबर को मारने के लिए शंबर के युद्ध में गए, कैकेयी साथ गई। शंबर पराजित हुआ, इंद्र प्रसन्न हुए, दशरथ वापस आ गए।
दशरथ ने इंद्र को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की, उनको दे दिया। अब आप ये देखिए, यही दशरथ, इस संसार का रहस्य देखिए, भगवान किसको कितना यश देता है, किनको कितना अपयश देता है। यही दशरथ रावण के हस्तक यहाँ अत्याचार कर रहे हैं। कहीं वहाँ मिथिला के क्षेत्र में जनक भी बड़े प्रभावशाली राजा थे, और कहीं वो इधर किष्किंधा में, कहीं कहीं न कहीं इधर उधर सब सारे हस्तक उसने छोड़ दिए थे। इनका विरोध करने के लिए दशरथ का ध्यान नहीं जाता, अपने में मग्न है। राम का अवतार इन्हीं परिस्थितियों में तो होता है। अब हम लोग अगर संसार और संसारेतर दोनों को जोड़ें तो हमारी भक्ति केवल माला घुमाना नहीं है। इसी को मैं बार बार कहता हूं, शौर्य प्रमंडित अध्यात्म। और फिर राम का जीवन आप देखिए और राम का प्रभाव देखिए। नामदेव जी की चर्चा की थी ना मैंने, पता नहीं शायद अभी की कि नहीं की। वो नामदेव जी 15वीं शताब्दी में हुए, वो कौन सिकंदर लोदी था उसके ज़माने में, महाराष्ट्र में पंढरपुर में। और फिर नामदेव जी के चमत्कार तो अद्भुत थे कौन? वामदेव के नाती, यानी बेटी के बेटे। अब कबीर को भी कहते हैं विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, और ये भी विधवा के पुत्र थे। अब कथा बड़ी रोचक है, अब कथा सुनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी कि वामदेव। और काम क्या था वामदेव जी का? ये जो रजाई जाई बनती, इनकी छपाई करना, सिलाई करना, ये बेचना, ये काम था। छिपी कहे जाते थे। अब ये भक्त अद्भुत थे वामदेव। बेटी विधवा हो गई, बाल बचपन में ब्याह कर दिया, विधवा, ऐसा उस समय चलता था। वो सामाजिक स्थितियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन इन भक्तों ने ऐसे परिस्थिति में भी इस भारत को भारत बनाए रखा। मेरा कहना ये है, यानी एक तरफ उधर राजे महाराजे अपने तमाम प्रकार के विकारों से युक्त रहते हुए, आधे मन से युद्ध लड़ते हुए, एक दूसरे का विरोध करते हुए भारतवर्ष को ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे थे। और एक तरफ इन भक्तों की ये स्थिति थी कि नहीं, अपनी ध्यान धारणा साधना से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। आप लोग कभी पढ़िएगा तो वामदेव जी की पुत्री जब विधवा हो गई तो उन्होंने अपने मंदिर की उस मूर्ति के सामने कहा, बेटी तुम इन्हीं की आराधना करो। उसने देखा कि बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है। उसके मन में भाव आया कि मेरे भी एक ऐसा बेटा हो। अब मेरे प्यारे आत्मी जन, इस रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हर चीज बायोलॉजिकल ढंग से सोचते हैं। भावात्मक ढंग से सोचने की अभी हमारी स्थिति नहीं आई है। और फिर क्या होता है, जन्म होता है नामदेव का, और बदनामी होने लगती, विधवा बेटा हो गया, विधवा बेटा हो गया। उसको भी उन्होंने उपासना सिखाई, उसको भी पूजा पाठ सिखाया। और फिर नामदेव के तो चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। और सिकंदर लोदी ने बुलाया तो वहाँ चले गए, और चले जाने के बाद उसने कहा कि कुछ चमत्कार दिखाओ। अरे कहा महाराज मैं क्या चमत्कार दिखाऊं, मैं तो बस वो खाना पीना और ये सब भक्ति भाव में। जब उसने बड़ा दबाव बनाया, ये मरी गाय पड़ी जिला दो, जिंदा कर दिया। और फिर जब वो कहता कि नहीं साहब कुछ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पलंग दिया। बड़ी कथाएं हैं, बड़ा स्वर्ण जटित, महाराज यही ले लीजिए। सिर पर रखकर चलने लगे। कहा नहीं ये लोग ले जाएं, कहा नहीं मैं ही ले जाऊंगा, भगवान बैठाऊंगा। और साथ में लोगों को भेजा और पलंग फेंक दिया जमुना जी में। अब नदी में फेंक दिया पलंग, तो वो उन्होंने, उनके सेवकों ने उसको खबर दी, वो वहीं पर आया। कहा हमारा बुलाया उसने। हाँ कहा आप क्यों बुलाया? तो कहा कि वो पलंग आपने फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? आपने तो मुझे दे दिया था। नहीं नहीं, वो
वो आप हमको वो दे दीजिए, फेंका तो नहीं, तो कहा आपने दे दिया, हम फेंका कुछ किया, कहा हम जरा दूसरा बनवाएंगे, कहा आइए हमारे साथ। गए जमुना जी में, थोड़ा जल में खड़े हुए, ले ये ले, और फिर तमाम पलंग लेके आए, अपना छांट लो। अब अद्भुत बात है, अब आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर वो तो केवल यही मांगा उन्होंने कि देखो अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ठीक से भक्ति करो। तो उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब हम नहीं कहते नहीं सिकंदर लोदी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इन भक्तों ने इन लोगों को अपनी औकात समय समय पर दिखाई है। और इसके साथ ही अब कोई एक सेठ था तो उसने, ध्यान आ गया, एक सेठ था तो उसने वो बड़ा भारी दान करना कि भाई सबको दान दो, सोना दान दे रहा था, चांदी दान दे रहा था। तो कहा कोई बचा तो नहीं, कहा वो अभी नामदेव रह गए, अरे भाई उनको ही बुलाओ। इन्होंने कहा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज ले लीजिए, और हमारा इतना वो यही होगा कि देखिए आपको नहीं दिया। एक तुलसी पत्र ले लिया, उस पर राम भी पूरा नहीं लिख पाए थे क्योंकि पत्र छोटा था, रा लिखा और माँ मन में सोच लिया का इसके बराबर सोना दे। अरे महाराज इसके बराबर कितना सोना हो, छोटा सा कांटा लाया उसमें रखा, सोना लद गया। फिर बड़े तराजू आए और तुलसी पत्र के बराबर सोना नहीं हुआ। अब विचार तो करिए। अब ये जो घटनाएं छपी हैं, लिखी हैं, यह जो इतिहास है, यह भक्तिमय इतिहास भी शौर्य आधारित है। परमात्मा पर विश्वास, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढोंगी हैं। और उस परमात्मा की अनुभूति जब अंतःकरण में होने लगती है, थोड़ी थोड़ी होने लगती है, तो विश्वास और बढ़ता है। और फिर मेरे आत्मी जन, फिर अपनी तुच्छता अनुभव नहीं होती, अपनी उपस्थिति अनुभव होने लगती है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, उनका सेवक हूं, उनका सहायक हूं, जो भाव मन में आए। और फिर उन पर विश्वास बढ़ता है। और जब ये विश्वास बढ़ता है, तब फिर ये जो सांसारिक भय है, इस सांसारिक भय से जितनी देर विश्वास है उतनी देर तो आपको मुक्ति रहती है ना। अरे भाई हम तो ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना विश्वास होता है उतनी ही आत्मशक्ति बढ़ती है। और अगर ये विश्वास सतत बना रहे, नामदेव जी की तरह से या और भक्तों की तरह से, तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, ये है तो कठिन साधना। अब जैसे आपने ये कहना शुरू किया उपनिषद का पाठ, अब उपनिषद पर चर्चा भी हो, और केवल चर्चा न हो तो क्या हम इस प्रकार के जीवन में कुछ थोड़ा बहुत प्रवेश कर सकते हैं। और अगली बात कि जो ये बार बार शिक्षा शिक्षा की बात होती है, तो क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में नहीं बदल सकते तो घर में कुछ इसका स्वरूप बना सकते हैं क्या? थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न करें बच्चों में। नामदेव की कथा सुनाई तो बच्चे अपने ढंग से पूछें कैसे हुआ, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं। आप किस तरह से सुनाएं कि वो विश्वासी बने, क्योंकि ये तर्कपूर्ण समाज है पूरा, भौतिकता से भरा हुआ समाज है पूरा। तमाम प्रकार के जो आधुनिक चमत्कार हैं इन्हीं में जुटे रहते हैं। अरे भाई आपका ये मीडिया है, ये है, वो है, सब सारा का सारा हिसाब किताब अर्थ की ही तरफ तो झुका हुआ है। और ये अर्थ क्या है? ये अनर्थ उत्पन्न करता है। हम उपदेश दूसरे को करते हैं, लेकिन अपने भीतर यही सोचते हैं कि नहीं मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये जो दोहरा चरित्र है, इसमें एक प्रकार से बड़ी कमजोरी रहती है। लेकिन ये दोहरा चरित्र मिटते मिटते मिटता है। सबका है, मेरा भी है, आपका भी है। थोड़ी देर जब हम उस आत्मस्थता में बैठते हैं, थोड़ी देर, क्षणांश, फिर थोड़ा और बढ़ जाते हैं, तो जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा
उतना ही इस सृष्टि को समझने में हमको सहायता मिलती है। और साथ ही साथ ये जो हमारे ग्रंथ बचे हुए हैं, इनमें जब हम प्रवेश करते हैं, अब जिसकी जिधर रुचि हो, कोई किसी के संगीत में है, किसी की लेखन में है, किसी की अनुसंधान में है, माने आप उसमें मान लिया हमारे आर्किटेक्ट हैं, हमारे ध्यान आ गया अपने वो अरे लखनऊ में नाम दिमाग से उतर जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, तो पुनीत श्रीवास्तव जी, तो पुनीत श्रीवास्तव जी से आर्किटेक्ट हैं। अब आर्किटेक्चर में आप देखिए उन्होंने बना के तैयार किया, उनको बना कितना सुंदर लगता। ये जो सौंदर्य का बोध है यही परमात्मा का रूप है। चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे आपकी बनाई रचना का मूर्ति का सौंदर्य, मूर्ति भी तो उसी से बनती है तमाम भौतिक से। यह जो भाव है भीतर भरता है कितना सुंदर है, और उस सौंदर्य में जब रमने का भाव मन में आ जाता है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, ये सब कुछ है, तो थोड़ी देर अगर इसका अभ्यास होगा तो हम संसार में रहते हुए भी संसार से न पराजित होंगे और न संसार से प्रभावित होंगे और न संसार की समस्याओं से भयभीत होंगे। अभी कैसे आए, काम तो कठिन है, लेकिन थोड़ी देर इस सदाचार वेला में ही अगर थोड़ी अनुभूति हो जाए तो हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, आप स्वयं निकाल लेंगे। बहुत बहुत आशीष।